इसीलिए उन्होंने मुझे एक रहस्य बताया था, रहस्यम विचारिचा एकांत में बताया था, वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एकदा ही विशालाता दद्रसुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में, ये विशाल नाम के राजा ने बसाई थी ये पुरी, इसीलिए इसको विशालापुरी कहते हैं, जहाँ भगवान बद्रीनाथ विराजे हैं। तो बद्रीनाथ में भगवान सनक चंदन सनत सनातन कुमार आए थे। ये किस लिए आए थे? तो सत्संगार्थम समाया था, सत्संग करने की इच्छा थे, बद्री विशाल में पधारे थे। वहीं उन्होंने नारद जी को देखा। जब नारद जी को देखा तो अत्यंत प्रसन्न हो गए। सोचा नारद जी का दर्शन हो रहा है, अब दोबारा फिर सत्संग करने का मौका मिलेगा। इनके विषय में पुराणांतर में आया है कि सत्संग के इतने प्रेमी हैं, अगर कोई इनको सत्संग सुनाने वाला ना मिले, सुनने वाला ना मिले, तो चारों में से कोई एक वक्ता हो जाता है, बाकी 3 श्रोता रहते हैं। आहार नहीं सत्संग करते, इतने सत्संग के प्रेमी हैं। इसलिए सत्संगार्थम समाया था, सत्संग करने के लिए आए थे। नारद जी को देखा तो प्रसन्न हो गए कि अब सत्संग करने के लिए दोबारा मिलेगा। नारद जी हैं, नारद जी यहाँ विराजे हैं। लेकिन जब पास में जाके देखा तो नारद जी का मुख नीचे को लटका हुआ था, बड़े दीन हो रहे थे, बड़े चिंता से आतुर हो रहे थे। तो सनकादि ने पूछा, हे नारद जी, आप जल्दी जल्दी कहाँ से आ रहे हैं और जल्दी जल्दी कहाँ को चले जा रहे हैं? नारद जी, आपका मुख तो इस तरह हो रहा है इस समय जैसे कोई अत्यंत लोभी संसारी व्यक्ति हो और उसके कोई सब धन को चुरा ले जाए। तो जैसे लोभी के सब धन का कोई चोर आके चुरा ले जाए, तो चोरी होने के बाद जो उसके मुख की दशा होती है, वैसी ही तुम्हारी दशा हो रही है। लेकिन हे नारद जी, आप संत हैं, हम लोग बाबा हैं, हमको ये शोभा नहीं देता, आपका लटका हुआ मुख शोभा नहीं देता। कि कुछ जिनके लटके हुए मुख हैं, जब वो संतों के पास आते हैं तो लटके हुए मुख वालों को भी मुख खिल जाते हैं। इसलिए है नारद जी, आपको लटका हुआ मुख शोभा नहीं देता। इसीलिए नोचितम बद कारणम, आपके कष्ट का, आपके दुख का क्या कारण है वो मुझे बताइए। नारद जी कहते हैं, लोकेषु पृथ्वी धन्या तत्र वृंदावनम। सभी लोकों में पृथ्वी धन्य है और उस पृथ्वी में वृंदावन धन्य है, क्योंकि भगवान नंद नंदन ने वहाँ लीला की है। मेरे मन में आया, बहुत दिन देवलोकों में घूम लिए, चलो पृथ्वी पे चला जाए, पृथ्वी का भ्रमण किया जाए। हम तो पृथ्वी, या तो मैं पृथ्वी पे आकर के पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, काशी में गया, गोदावरी में गया, हरि क्षेत्र हरिद्वार कुरुक्षेत्र में गया, श्रीरंगम में गया, सेतुबंधन में गया, रामेश्वर में, मैं बहुत जगह तीर्थ यात्रा करते करते गया। लेकिन हे सूत जी, हे सनकादि, नापश्यम कुत्रचित् शर्म मना संतोषकारकम। मैंने मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, मन को संतोष प्रदान करने वाली कहीं भी शांति को नहीं देखा। जहाँ भी गया, कहाँ कलयुग के मित्र अधर्म के द्वारा पृथ्वी को बाधित ही देखा। इस समय पृथ्वी पे ना सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। ना तो कहीं सत्य दिखाई देता है, न तप दिखाई देता है, न शौच पवित्रता दिखाई देती है, न दान दिखाई देता है, न दया दिखाई देती है।
फिर दिखाई क्या देता है? तो उसे बताने लगे, उदरम भरिणो जीवा बराका कोट भाषिणा, ये दिखाई देता। सुबह से शाम तक एक ही बात, पैसा कमाओ और भोग भोगो, पैसा कमाओ और भोग भोगो। मैंने यही देखा कि लोग पूरा जीवन जब तक उनको भगवान यम के दूत आकर नहीं ले जाते तब यही काम करते हैं, पैसा कमाओ और भोग भोगो, और किसी से उनको मतलब नहीं है। ये दशा है। और बराका और कूटभाषिणा, बड़े बराका भी है, असत्यभाषी भी है। तो कहा कोई बात नहीं, आलसी है। कहा कि ये सब होने पर भी अगर बुद्धिशाली व्यक्ति हो तो अपनी बुद्धि से काम चला ले जाता है। तो कहा कि बुद्धि भी उनकी मंद ही नहीं, मंदा सुमंद मतयो, अत्यंत मंद बुद्धि वाले। कहा कोई बात नहीं, भाग्य तेज होगा तो कई बार भाग्य से भी काम चल जाता है, भले ही बुद्धि तेज ना हो। तो कहा उनके भाग्य की भी इस समय ऐसी दशा है, मंद भाग्य, अत्यंत